नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.3। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई थी। हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.3 में जो रिजल्ट यूज होंगे हमारे पास ये 4 रिजल्ट यूज होंगे। फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास दिस सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय। हमारे पास फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का सम करता हमारे पास n प्लस 1/2। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास इफ लास्ट टर्म इज गिवन देन यूजिंग दी फॉर्मूला। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो सम निकालने के लिए हमारे पास किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म। थर्ड रिजल्ट हमारे पास इफ लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो देन यूजिंग दी फॉर्मूला, तो हमारे पास सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फोर्थ रिजल्ट हमारे पास इफ दिस सम ऑफ Sn ऑफ n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन। अगर हमारे पास सम गिवन है Sn, n टर्म का सम हमारे पास गिवन है सीक्वेंस का, देन nth टर्म ऑफ an ऑफ दिस सीक्वेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमारे पास an कैसे फाइंड आउट करेंगे, an इज इक्वल टू हमारे पास Sn माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द एपी का सम फाइंड आउट करना। हमारे पास एपी गिवन है 2 7 12 10 टर्म। हमारे पास क्या करना है, इस जो एपी गिवन है इस एपी का हमारे पास फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ से हमारे पास गिवन एपी क्या होगी 2 7 12 अप टू 16। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी 2। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3। डी क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 2 5। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कितने टर्म का सम फाइंड आउट करना है, 10 टर्म का फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। Sn क्या होता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो क्या जाएगा हमारे पास S10 इक्वल टू 10/2 2 a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 5 इज इक्वल टू 10/2। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5, इन दोनों को 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 5 मल्टीप्लाई 49। इन दोनों को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 4 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, रिमेनिंग 3 पार्ट सेम एज इट इज करना है फर्स्ट पार्ट के जैसे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमारे पास सम गिवन है, सम में गिवन हमारे पास 7 प्लस 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 16 प्लस 84। हमारे पास ये टर्म हमारे पास गिवन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, दी गिवन एपी हमारे पास 7 प्लस 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस 84। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है कि हमारे पास 7, डी हमारे पास क्या था a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 राइट 1/2 माइनस 7। यहाँ से इसको कैंसिल करके लिखते तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21/2 माइनस 7।
इन दोनों का यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है 21 माइनस 14/2। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 7/2। फ्लैट an इज इक्वल टू 84। एन का क्या जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 7/2 इज इक्वल टू 84। यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। इसको इसमें से हमारे पास माइनस करेंगे तो 77। n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 77, ये इसका डिवाइड में आएगा तो क्या जाएगा हमारे पास 7/2 इज इक्वल टू आएगा 7 मल्टीप्लाई 2/7। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 22। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, 23 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वही एस एन क्या था हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 प्लस 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी एस। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 23 इज इक्वल टू 23/2। 2 ए की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 23 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 7/2। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 23/2 14 प्लस 22 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू 23/2 14। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 11 प्लस 77। इन दोनों को यहाँ से ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास 23/2 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 93/2। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। गिवन ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3, एन हमारे पास गिवन है 50। फाइंड एन एंड एस एन फाइंड आउट करना हमारे पास। इस वाले टर्म का यूज करेंगे हमारे पास गिवन है ए एन इज इक्वल टू 50। एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू 50। एन माइनस 1 3 इज इक्वल टू 50 माइनस ये प्लस का 5 है राइट साइड में तो माइनस 5, ये आगे हमारे पास 45। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3, हमारे पास 15। एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास एन की वैल्यू 16 आ गई। अब क्या फाइंड आउट करो हमारे पास एस एन। तो क्या जाएगा हमारे पास एस 16 इज इक्वल टू 16/2। 2 ए की वैल्यू गिवन हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1 16 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू गिवन हमारे पास 3। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 8 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 8। इन दोनों के यहाँ से हमारे पास 10 प्लस 45 इज इक्वल टू हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू ये हमारे पास S16 टर्म का सम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है।
फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है A3 हमारे पास गिवन है 15, S10 इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 to 5, फाइंड D and A10, फाइंड D and A10, ये फाइंड आउट करना हमारे पास। S13 इस वाले टर्म का हमारे पास यूज करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास S10, Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10-1d। S10 की वैल्यू गिवन हमारे पास 1 to 5 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 1 to 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 क्या रिलेशन आ गया हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हमारे पास सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। हमारे पास दोनों कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। a की दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना है 2, तो क्या कर देंगे इक्वेशन इस सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 4d इज इक्वल टू हमारे पास 30। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, यहां से कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5d इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू हमारे पास -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। डी की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ये डी की वैल्यू हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में से पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ से पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2 डी की वैल्यू हमारे पास -1 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। हमें क्या फाइंड आउट करना है A10 क्या आएगा हमारे पास A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस 9, d की वैल्यू हमारे पास -1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। फोर्थ क्वेश्चन गिवन एपी हमारे पास 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दी गिवन एपी 9 17 25 अप टू 2। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी 9, ये हमारे पास A1 A2 A3, डी क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। Sn इज इक्वल टू हमारे पास क्या है
636। यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 636। n/2 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 636। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास n/2 18 प्लस n-1 8 इज इक्वल टू 636। यहाँ से हमारे पास टू कॉमन ले सकते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास n 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से हमारे पास 9 प्लस n-1 4 इज इक्वल टू 636। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 9n प्लस n-1 4 इज इक्वल टू 636। 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 636। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इनमें। इस वाली इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इसको लिखेंगे एन स्क्वायर में तो क्या जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, b हमारे पास है 5, c की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू क्या था हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 4, c की वैल्यू हमारे पास माइनस 636। इसको एक प्लस दोनों को यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 1 7 6 इज इक्वल टू हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 2 0 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस d अपॉन 2a। b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 प्लस माइनस अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हमारे पास 101 अपॉन 8। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो एक बार क्या ये जो हमारे पास प्लस माइनस साइन है इसको एक बार तो क्या यूज करेंगे इसको प्लस, एक बार हमारे पास माइनस, तो क्या जाएगा हमारे पास -5 प्लस 101 अपॉन 8 -5 माइनस 101 अपॉन 8। इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 अपॉन 8 माइनस 106 अपॉन 8। इन दोनों का हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है। हमारे पास एक वैल्यू क्या रही है नेगेटिव, और एपीएन बिलोंग्स इनटू क्या था हमारे पास नेचुरल नंबर। तो क्या है हमारे पास n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, देन reject the value
एन इज इक्वल टू -106/8। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 12। तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 12। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम हमारे पास गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। गिवन हमारे पास a इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू an इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 45, SN इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 400। जो हमारे पास an है इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हो, an से भी हमारे पास SN। देखो हमारे पास SN, देखो लास्ट टर्म गिवन हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। ठीक है, तो हमारे पास SN की वैल्यू होगी हमारे पास 400, n/2 a की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 प्लस L गिवन है 45। तो हमारे पास ये आ गया 400 n/2, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 50, इसको यहाँ से लिखेंगे तो क्या देगा हमारे पास 25। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 400/25। इसको यहाँ से हमारे पास कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 8 0 5 1 6, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16। और हमारे पास गिवन है क्या an इज इक्वल टू 45। an का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू गिवन हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू गिवन हमारे पास 16 -1 d इज इक्वल टू 45। 5 प्लस 15 d इज इक्वल टू 45। 15 d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40/15। इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 8/3, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 8/3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन गिवन हमारे पास दी फर्स्ट एंड दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है रेस्पेक्टिवली द कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी और हमारे पास उन टर्म का क्या फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है a गिवन हमारे पास 17, लास्ट टर्म गिवन हमारे पास 350, d हमारे पास गिवन है 9। an इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 350। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू गिवन हमारे पास 17 प्लस n-1 d की वैल्यू गिवन हमारे पास 9 इज इक्वल टू 350। n-1 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या देगा हमारे पास 33। n-1 इज इक्वल टू अपॉन 9, ये इस तरह मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 37। n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए हमारे पास 38। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो
लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास, तो एस एन इज इक्वल टू, जब लास्ट टर्म हमारे पास गिवन, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एन बाई टू ए प्लस एल। तो क्या क्या हमारे पास, एस 38 इज इक्वल टू 38/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 17 प्लस 350। इसको यहां से सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास 19 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 367। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमारे पास कितने सम फाइंड आउट करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास गिवन है, ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, डी की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है। 822 इज इक्वल टू गिवन हमारे पास 149। हमारे पास क्या है 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 822 हमारे पास गिवन है 149। तो एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 22, एन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमारे पास क्या जाएगा 822 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 डी। यहां से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 डी। ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहां से हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7। क्या जाएगा हमारे पास 149 इज इक्वल टू ए प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 147, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। एक हमारे पास गिवन है क्या S22 फाइंड आउट करना हमारे पास। तो क्या जाएगा हमारे पास सेम एज इट इज, हमारे पास एस एन और क्या फॉर्मूला था लास्ट टर्म गिवन हो जब n/2 a प्लस एल। S22 इज इक्वल टू 22/2, ए की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस एल लास्ट टर्म गिवन हमारे पास 149 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हमारे पास 151, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पास 1661। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively. Let A and D be the first term and a common difference respectively. गिवन हमारे पास A2 फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 14, थर्ड टर्म गिवन हमारे पास A3 8 है। इन दोनों का हमारे पास यूज करेंगे A2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 14। यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू
18। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस d इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमारे पास है माइनस, यहाँ से कैंसिल हो गए थे, हमारे पास d इज इक्वल टू कितना गया 4। d की वैल्यू आ गई हमारे पास, पुट ये d की जो वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। हमारे पास कितने टर्म का फाइंड आउट करना है, 51 टर्म का। तो हमारे पास एस एन का क्या फॉर्मूला था, हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से हमारे पास s 51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 a की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 51 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 51 बाई 2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, 51 बाई 2, इसको यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे 20 प्लस 51 बाई 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 2 0, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास 1 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, दैट ऑफ 17 term is 289. Find the sum of the first n term. Let A and D respectively the first term and the common difference of the given AP। हमने क्या जूम कर लिया है कि जो हमारे पास गिवन AP है उसके फर्स्ट टर्म क्या है A और D के हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या गिवन हमारे पास S 7 इज इक्वल टू गिवन हमारे पास 49, एक गिवन हमारे पास S 17 इज इक्वल टू 289। इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे हमारे पास क्या था, एस एन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास n बाई 2, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस n 7 माइनस 1 d। S7 हमारे पास गिवन है 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 6d। इसको यहाँ से हमारे पास सोल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2, ये टर्म क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। यहाँ से कैंसिल करेंगे 7, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस वाले को सोल्व करेंगे सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले से हमारे पास। तो क्या जाएगा हमारे पास S17 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। S17 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a
प्लस 16d। इसको यहाँ से हमारे पास सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। दोनों तरफ से 2 को मिलेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। एक हमारे पास गिवन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास तो क्या जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आ गया क्या 5d इज इक्वल टू 10। d इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू 2। ये d की वैल्यू हमारे पास पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास a प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। क्या फाइंड आउट करना है हमारे पास, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 2 a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 2 n/2। यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे 2 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या गया n/2 मल्टीप्लाई 2n। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या गया हमारे पास n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का सम क्या गया हमारे पास n स्क्वायर।